नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये NH-24 है। एक वक्त ऐसा भी था जहां इस पे 1 सेकंड के लिए भी गाड़ियां नहीं थमती थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया। वहीं आपको मैं बता दूं कि NH-24 पर अब टेंट भी गाड़ दिए गए हैं। मतलब इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई लंबी लड़ी जाने वाली है। जी, आपका नाम? मैं अमरजीत सिंह जी, बाजपुर से। आज ये टेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़ाई लंबी लड़ी जाने वाली। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल जी, ये लड़ाई लंबी चलेगी जी। ये पूरा इंतजाम करके हम लाए हैं। ये 10 टेंट इस टाइम लगा रखे हैं। 100-150 टेंटों का हमारा और इंतजाम है। तो अभी 100-150 और लगेंगे। 150 टेंट और लगने जी इसमें, और एक टेंट में लमसम आप मान के चलिए 8 से 10 लोग रुक सकते हैं। तो यहाँ ये पूरे NH-24 पे ही लगेंगे? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल लगेंगे जी। ये तो काम लंबा चलना। अब ये नहीं है कि हाँ जितना हो गया यहीं पे रह जाएगा। ये तो आगे बढ़ना ही है। अब जैसे जैसे सरकार का मतलब कि टाइम बढ़ा रही है, वैसे ही संघर्ष बढ़ना है जी। तो पहले तो सर ट्रैक्टर में ही आप लोग सोते थे, इसका लगाने का मकसद क्या है? भाई साहब, ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें ठंड से बचाव भी चाहिए। तो इस टेंट में ये है कि ये थोड़ा गर्म है, सही है, बढ़िया उस ट्राली के अकॉर्डिंग। तो अभी जो कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसानों को रोका जा रहा है, उनके ट्रैक्टर को रोका जा रहा है, इस वजह से शायद ये लगाया गया है। ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, वो भी एक चीज़ है कि ट्रैक्टरों को रोका भी जा रहा है। और ट्रैक्टर वैसा ऐसे ना, जैसे ट्रैक्टर को आ रहे हैं उन्हें रोक लिया बॉर्डर पे, वो लोग अपना क्या कहते हैं बस से, गाड़ी से, किसी भी चीज़ से आगे आ सकते हैं। तो आगे हमने इंतजाम कर रखा, 100-150 टेंट का इंतजाम कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि हज़ारों लोगों का सिस्टम हो जाएगा, रुकने का हो जाएगा जी। ये चीज़ है। पाजी, आपका नाम? जी, मेरा नाम संदीप सिंह है। पाजी, यहाँ पे अब 3 से 4 टेंट लगा दिए गए हैं। ये लड़ाई कितनी लंबे जाने वाली है? जी भैया जी, ये 3 से 4 टेंट नहीं लगे हैं, अभी हमारे पास 20 टेंट और हैं। तो ये टेंट हमने 20 टेंट और हैं, तो बाकी हमने ऑर्डर किया हुआ है। तो कम से कम नहीं 100-150 टेंट और आएगा अभी। तो उनके पास इतने ही थे, तो उन्होंने इतने टेंट हमें दे दिए आज। तो अभी काफ़ी हैं। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने टेंट बढ़ाते जाएंगे। बट थोड़ी सी सोने की प्रॉब्लम है। और बाकी जो सरकार है, यूपी सरकार है, ये हमारी यहाँ ट्रालियाँ नहीं आने दे रही, क्योंकि बॉर्डर से, उत्तरांचल से, हम बाजपुर से हैं, तो उत्तरांचल से जो हमारी ट्रालियाँ आ जाती हैं, यूपी बॉर्डर से आने से जगह जगह पे इन्होंने बैरियर लगा रखे हैं कि ट्रालियाँ हमारी आने नहीं दे रहे हैं। अगर ट्रालियाँ आती हैं तो हमें ये टेंट लगाने का इतना तामझाम बनाने का इतना जुगाड़ नहीं होता है, क्योंकि ट्राली में सो सकता है, बड़ा ही आराम से सो सकता है। तो इसलिए इन्होंने बहुत प्लानिंग से ये चल रहे हैं। तो उससे ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर अगर सरकार अपनी प्लानिंग सोच रही है ना, तो किसान ने उससे ज़्यादा प्लानिंग की हुई है। अगर सरकार के तेवर नरम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं किसान भी पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा। नहीं जी, हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो रहते ही खेतों में हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो यहाँ हैं, ये हमारा घर है, हम तो अपने घर में रह रहे हैं। बस हमने ये सोचा है कि हमारा जहाँ भी किसान चले जाता है वो अपना घर बना लेता है। अगर वो खेत में है, खेत में अपना घर बना लेता है। अगर वो यहाँ सड़क पे आ गया है तो सड़क पे अपना घर है। देखो, आपने यहाँ पे हर चीज़ की, या कोई चीज़ आपको लग रही है कि हम घर से अलग हैं कहीं, तो ये मोदी सरकार की जो रणनीति थी ये गलत साबित हम करके दिखाएंगे। तो वही पाजी, आज इसमें आपको लगता है कि ठंड से गुजारा हो सकता है? भैया जी ऐसे है कि ये तो चलो फिर भी एक हमने तरपाल से ऑर्डर कर ली है। हम तो खेतों में ऐसे पड़े रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बॉडी है ना, ये ऐसे दुखों से हर रोज़ गुजरती है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक टेंट में कितने लोगों के सोने की व्यवस्था हो जाएगी? एक टेंट में अगर तो हम चाहें तो 8-10 तो सो सकते हैं बड़े आराम से। तो बाकी अब जैसे भी है तो वो हम सोच सकते हैं भी कैसे है। अब जैसे हमारे पास ये अभी इतने ज़्यादा नहीं है, अगर लोग बढ़ गए हम हो सकता कि 12 भी सो सकते हैं इसमें, ऐसे है। तो किसानों से बात करके एक ही चीज़ पता लग रही है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। अगर सरकार पीछे कदम नहीं हटाएगी तो कहीं ना कहीं अब किसान भी पीछे हटते नहीं दिख रहे। ये टकरार कब तक जारी रहेगी ये तो अभी कह नहीं सकते।